आज के युग में हर इंसान बेहतर और सफल जिंदगी जीना चाहता। कोई नहीं चाहता कि उसका जीवन दुखों और असफलताओं से घिरा हो। जिंदगी में कब क्या हो जाए इस बात से हर कोई अनजान होता है। जब तक जिंदगी है तब तक उसे जीना ही है। महान लोगों द्वारा कुछ ऐसे नियम और सूत्र दिए गए हैं जिन्हें अपनाकर हम अपनी जिंदगी को बेहतर कर सकते। आने वाले अच्छे बुरे दिनों के लिए हम खुद को तैयार कर सकते हैं। आज हम आपको बौद्ध धर्म गुरु अतीशा के 6 नियमों के बारे में विस्तार से बताएंगे जो आपकी जिंदगी को बेहतर बनाने में मदद करेंगे और साथ ही साथ आपके व्यक्तित्व को भी बेहतर करेंगे। अतीशा तिब्बती बौद्ध धर्म के एक बहुत ही प्रसिद्ध धार्मिक गुरु, प्रचारक और शिक्षक थे। उन्होंने सफल, सार्थक और बेहतर जीवन के लिए 6 नियम बनाए और उन्हीं 6 नियम के बारे में हम जानेंगे और अपनी परेशानियों को, अपनी सफलताओं और दुखों को घटाएंगे और बढ़ाएंगे। हम सीखेंगे कि कैसे इन 6 नियमों का पालन करके हम एक अच्छा इंसान और कामयाब इंसान कैसे बन सकते हैं। पहला नियम, बेकार की या गैर जरूरी चीजों में समय बर्बाद न करें। अपने पूरे दिन में हम बहुत सारा टाइम ऐसे कामों में निकाल देते हैं जिनसे हमारा काफी टाइम समय बेकार हो जाता है, जैसे कि जरूरत से ज्यादा बातचीत करना, बार बार मोबाइल चेक करना, खाली समय मिलते ही फोन में गेम खेलने लग जाना या फालतू की वीडियोस देखने लग जाना। अपने समय को मूल्यवान समझ कर ही खर्च करें, क्योंकि हर आगे आने वाले कल के साथ, क्योंकि समय बढ़ नहीं रहा है बल्कि हमारा समय कम होता जा रहा है। अपने आप को ऐसे कामों में ज्यादा व्यस्त रखें जो जरूरी है। फोन पर लंबी लंबी बातें, दूसरों के जीवन में ताक झांक, पुरानी बातों को बार बार याद करना, जरूरत से ज्यादा सोना, सामान को अस्त व्यस्त रखना इत्यादि, ये सारी बातें हमें बताती हैं कि हम समय बर्बाद कर रहे हैं। इन आदतों को जितना जल्दी हो कम कर लें। ऐसा नहीं है कि आप लोगों से बातचीत करना ही छोड़ दें या मिलना जुलना ही छोड़ दें या कुछ करना ही बंद कर दें। समय को समय दें, लेकिन इतना नहीं कि आपको खुद ये लगने लगे कि समय बर्बाद हो रहा है। दूसरा नियम हमें यह बताता है, शरीर को नहीं अपनी आत्मा को खुश करने का लक्ष्य बनाओ। कई बार सुख सुविधाएं की हर चीज होने के बाद भी इंसान दुखी रहता है। ऐसे बहुत से लोग आपने देखे होंगे जिनके पास सब कुछ होगा, लेकिन वो जब भी आपको मिलते होंगे तो हमेशा किसी न किसी बात का रोना ही रोते रहते होंगे। इस संसार में ऐसे लोग बहुत हैं जो सिर्फ बाहर से खुश हैं। वो दूसरों को ये दिखाते हैं कि हम बहुत खुश हैं, लेकिन अंदर से बहुत दुखी और परेशान रहते हैं। किसी के पास बहुत पैसा है तो वो इस बात से परेशान है, अपनी कमाई पर मुझे टैक्स देना पड़ेगा। किसी के पास महंगी गाड़ी है तो इस बात से परेशान है कि पेट्रोल या डीजल सस्ता नहीं है। कोई पढ़ाई में बहुत होशियार है तो इस बात से परेशान है कि सरकारी नौकरी कब मिलेगी। ऐसे बहुत सी परेशानियां से हम लोग घिरे हुए हैं और इन सब परेशानियों का कारण है सांसारिक मोह माया। हर कोई दुख को बाहर से संपन्न करने में लगा है और इस चक्कर में वो अंदर से खोखला होता जा रहा है। हम सोचते हैं कि बहुत सारा पैसा कमाना हमें खुशी देगा और हम अपनी जिंदगी उसी पैसे को कमाने के पीछे बिता देते हैं। हम अपने शरीर को तो खुश रखते हैं लेकिन हमारी आत्मा खुश नहीं रह पाती। जो इंसान थोड़े में खुश रहता है, जिसे ज्यादा की चाह नहीं होती और ज्यादा मिलने पर भी वो वैसा ही जीवन जीना पसंद करता है जो थोड़े में जीता था, ऐसा इंसान अंदर से खुश रहता है। वो इंसान जो दूसरे की खुशी को अपनी खुशी, दूसरे को दर्द को अपना दर्द समझे, वो इंसान जिसे पैसे का घमंड नहीं, वो इंसान किसी से बेवजह झगड़ता नहीं, वो इंसान जो दूसरे की बुराई के चक्कर में नहीं करता, वो इंसान जो दूसरों से ज्यादा अपनी जिंदगी में नजर रखता है, वही इस संसार में अंदर से खुश है। और ऐसे इंसान बन पाना किसी सब की बात की नहीं। न ज्यादा पाने की चाह, न कम मिलने का गम, यही खुश रहना एक अच्छा तरीका है। तीसरा नियम हमें यह बताता है, अपनी गलतियों का समर्थन न करें। दूसरों को गलत साबित करना और दूसरों की गलती निकालना बहुत आसान है। हम दूसरों की गलतियों पर ऐसे नजर रखते हैं जैसे शेर अपने शिकार पर, लेकिन जब हम खुद गलती करते हैं तो हम उस बात को आसानी से एक्सेप्ट नहीं करते और ना ही अपनी गलती को मानते हैं। अपनी गलती को मान लेना बहुत मुश्किल होता है। अपनी गलती होने पर उसे मान लेना कोई बुरी बात नहीं होती। अगर अपनी गलतियों को स्वीकार करने का साहस आपके अंदर नहीं है तो आप उन गलतियों को बार बार दोहराएंगे। अपनी गलती को मानकर उसमें सुधार करने से ही हम चीजें अच्छी तरह से सीख पाते हैं। इसलिए अपनी गलती होने पर उसका समर्थन न करें बल्कि उसे स्वीकार कर उससे सीख लेने की कोशिश करें। चौथा नियम हमें यह बताती है कि जीवन अकेले जीने की चाह मत रखो। आजकल लोग अकेले रहना बहुत पसंद करते हैं। उन्हें लगता है कि अकेले रहने से जिम्मेदारियां कम हो जाती हैं और ना ही कोई परेशान करने वाला होता है। आज के समय में बच्चे अपने माता पिता परिवार को छोड़कर दूसरे शहर चले जाते हैं या माँ बाप खुद
अपने बच्चों को पढ़ने लिखने के लिए विदेश भेज देते हैं। शादी होते ही बच्चे अपना परिवार छोड़ देते हैं। आज की पीढ़ी को लगता है कि परिवार से दूर अकेलेपन ही जिंदगी सही है, लेकिन ये बात भी हर किसी पर सही नहीं बैठती। कई लोग ऐसे होते हैं जो परिवार से दूर हो जाते हैं और एक समय ऐसा आता है जब उन्हें परिवार वाले ही पूछना छोड़ देते हैं। भले हम बाहर अकेले रहकर जान पहचान बना लें, लेकिन मुसीबत के वक्त जो काम आता है वो अपना परिवार ही होता है। मुसीबत के अलावा जब जिंदगी में कोई बड़ी खुशी आती है तो इसका मजा परिवार के साथ रहकर ही आता है। बाहर वाले तो आते हैं और चले जाते हैं। अकेले रहने वाला इंसान ज्यादा दुखी रहता है, डिप्रेस्ड रहता है। मुसीबत आने पर वो उससे निपट नहीं पाता और अकेलेपन को दूर करने के लिए नशे का सहारा लेना लगा। इसलिए अकेलेपन की जिंदगी से बाहर निकलना जरूरी है। परिवार भले ही कैसा भी हो, लेकिन परिवार है, बस इतना ही काफी है। अपने परिवार, अच्छे दोस्तों और संबंधियों के साथ समय बिताएं। ये कभी ना सोचे कि अकेले रहने से जिंदगी सही हो जाती है। बेहतर जिंदगी के लिए आपको आपका साथ जरूरी है। अकेलापन इंसान को अंदर ही अंदर खोखला कर देता है। 5वां नियम, जरूरी बातों का ज्ञान हमेशा रखो। ज्ञान कितना भी हो हमेशा कम ही होता है। यहाँ बात सिर्फ किताबी ज्ञान की नहीं है। किताबी ज्ञान एक पूरे समुद्र जैसा है जिसे आप कभी पा ही नहीं सकते। जहाँ जिस ज्ञान की बात हो रही है वो हमारी जिंदगी का ज्ञान, यानी कि कब, किस समय और क्या करना है, कैसे करना है, साथ ही क्यों करना है, इस बात का ज्ञान होना भी बहुत जरूरी है। कुछ भी काम हो, बस किसी ने कहा और आपने कर दिया, या फिर उसके दिमाग में कोई उल्टा सीधा ख्याल आया और आपने वो भी कर दिया। कोई भी काम या कुछ भी करने से पहले इस बात का ज्ञान होना बहुत जरूरी है कि वो काम करना क्यों है, क्या वो जरूरी भी है, क्या उससे कुछ फायदा होगा। बिना सोचे समझे कुछ भी करने लग जाना समय की बर्बादी होती है, बल्कि उससे ज्यादा वो बेवकूफ़ी है। इसलिए जो भी करो उस चीज का ज्ञान जरूर रखो, तभी उस काम को करो। और छठा नियम हमें ये बताती है कि नियमित रूप से ध्यान यानी मेडिटेशन करें। ध्यान करना बहुत जरूरी है। ध्यान करने से हम खुद को शांत कर पाते हैं, उन बातों पर फोकस कर पाते हैं जो हमारे लिए जरूरी है। ध्यान करने से मानसिक तनाव कम होता है और एक नई ऊर्जा मिलती है। आपको ध्यान किसी मूर्ति का नहीं करना, बल्कि खुद का ध्यान करना है। ध्यान करने से आपके विचार एक जगह पर आ पाते हैं। ध्यान की शक्ति आपको सही और गलत विचारों को अलग करना सिखाती है। ध्यान करने से सोच में बदलाव आता है और आप बेहतर चीजों में ज्यादा फोकस कर पाते हैं। हर दिन कम से कम आपको 15 मिनट का ध्यान करना जरूरी है, ताकि आप खुद से जुड़ सके, खुद को समझ सके, अपनी अंदर में सही और गलत को आप समझ सके।